नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल जो न्यूज आ रही है उससे तो भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना तीनों का मतलब छाती चौड़ी हो गई होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोगों ने ओसेंट एनालिसिस करना शुरू करा है जहां पर पाकिस्तानी लॉसेस के बारे में अब कंफर्म प्रीटी मच कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रांति, जिन्होंने एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट डाली है सबके सामने, और जिसमें वो तो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान के कम से कम नहीं तो 8 F-16 गए हैं, जिसमें 4 एयर टू एयर किल्स हैं और 4 जमीन पे मारे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई एयर टू एयर किल्स के हिसाब से देखें तो मिराज 3 और 5 फाइटर्स 2, एक IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर, ठीक है। उसके बाद आपके बायरेक्टर ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये वो तो सब तो अलग ही है। उसके बाद ग्राउंड पे वो बोलते हैं 4 F-16 और गए, एक C-130 हर्क्यूलिस, एक साब ईरिया जो एवैक्स है, एक सैम बैटरी है, और बाकी सारी और मोबाइल कमांड सेंटर्स और ये सब जो 2 उनके बस वाले बेस्ड हैं वो गए। नाउ देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो अभी तक की खबरें हैं, काफी सारी चीजें हैं, बट मैं ये विंग कमांडर कुशवाहा को भी लेके आऊंगा, जिन्होंने ये क्रांति एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। ही विल गिव हिज पर्सपेक्टिव ऑन द चैनल एज वेल। बट जहां तक कि अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, आपको ये दिखता है कि अभी प्रीटी मच 4 से 5 या 6 फाइटर एयरक्राफ्ट का कंफर्मेशन प्रीटी मच एवरीबॉडी एग्रीज टू, यार कम से कम 5 या 6 फाइटर्स इनके पाकिस्तान के गए हैं। अभी समझ में आ रहा है लेकिन कि इंडियन एयरफोर्स ने एक और चीज करी जिसमें दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे? क्योंकि सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने, मैं आपको बताऊं कि रशिया ने पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, विच वॉज ऑफ अ सरफेस टू एयर किल, ठीक है, एट अ रेंज ऑफ 217 किलोमीटर। 217 किलोमीटर दूर इन्होंने सरफेस टू एयर किल करा था अक्टूबर 2022 में। एंड इन लोगों ने मतलब एक रिकॉर्ड कायम किया था। भारत ने कुछ अलग ही करा है। भारत ने एक पाकिस्तानी एवैक्स को S-400 NG मिसाइल यूज करके आपने फायर करा है, एंड यू हैव टेकन दैट एयरक्राफ्ट डाउन एट 315 किलोमीटर रेंज। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, 2217 और 315 के अंदर 98 किलोमीटर का डिफरेंस है। इज प्रीटी मच अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज फार एज दिस इज कंसर्न। और अभी जैसे जैसे एयरफोर्स अपने ये डिटेल्स और ये सब चीजें डालेगी, दिस विल बी एब्सोल्युटली मैसिव। कल एक आर्टिकल भी आया है इसके ऊपर, शिशिर गुप्ता ने लिखा हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। वंडर इफ सम पीपल वुड हैव रेड, बट उनके उसमें उन्होंने काफी चीजें लिखी, बट मैं थोड़ी सी पिक आउट करूंगा उन चीजों को सो दैट हम उसको उस पर फोकस कर सकें। एक जो फैक्ट बाहर निकला, जो बनियान एंड चड्डी इनका ऑपरेशन है, पार्डन मी फॉर दैट लैंग्वेज, बट एनीवे देयर इज नो वे एल्स यू कैन रेफर बनियान ए मलसूस और व्हाटएवर दैट ऑपरेशन वाज। वो रात को 1 बजे लॉन्च हुआ है 10 मई को, और सुबह 9:30 बजे तक खत्म हो गया था। सिर्फ 8 साढ़े 8 घंटे का ऑपरेशन था, उसके आगे वो कुछ कर नहीं पाए। टू अ पॉइंट यहां तक कि रिवील हो रहा है कि IAF फाइटर्स जो थे, जिन्होंने रफाल से स्कैल्प मिसाइल्स, Su-30 से ब्रह्मोस, एंड पाकिस्तान के नॉर्दर्न एयर कमांड का पूरा एयर कमांड नेटवर्क कंट्रोल जो था नूर खान बेस और चकलाला में, पहली स्ट्राइक में उड़ा दिया। ये तो हम देख रहे हैं कि भाई वो जो 2 कमांड सेंटर्स थे, जो मोबाइल कमांड सेंटर्स थे ट्रक बेस्ड, वो उड़े हैं, और उसके एविडेंस मैंने अपने शोज में भी दिखाए हैं। एंड यहां तक कि भी बड़ा क्लियर एविडेंस है कि इन बेसिस के ऊपर भी काफी जबरदस्त तरह से हमला किया गया था। और सबसे पहले इनका पूरा, जैसे होता है ना एयर डिफेंस कमांड, पूरा आप उड़ा दो तो आपके पास टेम्पररी एयर सुपीरियोरिटी हो जाती है, देन यू कैन प्रीटी मच डू व्हाट यू वांट टू इन दैट एरिया। एंड वही चीज करी गई। टू अ पॉइंट ये भी बोला जा रहा है, और ये चीज मैंने काफी बारी बोली है, कि शहबाज एयरफील्ड जक्कोबाबाद और भुलारी, ये नाम जक्कोगाबाद वॉट एवर इस नेम इज, मेरे से हमेशा प्रोनाउंस नहीं होता है, अपोलोजाइज फॉर दैट। और भुलारी एयरबेसिस के अंदर तो लास्ट में स्ट्राइक्स हुई हैं। बट भुलारी एयरबेस की न्यूज जो आपके पास आई, वो करीब 1 1:30 2 बजे के करीब में आई। आई रिमेंबर मैं उस टाइम पे संजय जी के साथ बात कर रहा था, एंड वी वर प्लानिंग टू गो ऑनलाइन फॉर आवर 3:30 शो इन दैट टाइम। हम लोग उस टाइम पे 3:30 बजे लाइव जाते थे इकट्ठे। एंड उस टाइम पे ये सामने सामने न्यूज आई थी कि यार भुलारी पे भी लगा है। ना भुलारी के ऊपर जो डैमेज हुआ उसके बारे में तो उनके रिटायर्ड एयर मार्शल ने भी एक बड़ा क्लियर सा एक वीडियो में बड़ा बोला है कि भैया वहां पर भी ये जो हैंगर में लगा है, वहां पर बंदे तो मरे मरे, एक साहब वहां पर भी और डैमेज हो गया है, ठीक है। नाउ S-400 डिफेंस सिस्टम्स बोलते हैं 11 से 15 बारी बेसिकली ऑपरेशन में गया,
एंड इन्होंने ये जो किल मारा है 315 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और कहते हैं कि भाई इंडियन एयरफोर्स के पास पूरी तरह से एक पुख्ता सबूत है जहां पर हम उनकी मिसाइल्स ने एक C-130, एक JF-17 और दो F-16 को ग्राउंड पे ही मारा है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए अभी ओसेंट से बाहर आ रही हैं। और शिशिर गुप्ता, लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो आर्टिकल डाला गया है, दिस इज नॉट जस्ट एन आर्टिकल, ये एक प्लांट है जहां पर इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है। ठीक है जी। तो ही इनका एक एक नजरिया रहा है, पहले भी इनके इनकी तरफ से काफी चीजें निकली हैं। तो ही इज वन ऑफ दोज पीपल जहां पर इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, ही राइट्स एन आर्टिकल एंड पुट्स इट आउट। देखिए, स्कैल्प मिसाइल्स ब्रह्मोस के बारे में हमने काफी बारी बात करी है, और ये इसके बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में बात करी है। व्हाट इज द कैपेबिलिटी, ये वो सब कुछ हमने देखा है। मुरीद के में क्या हुआ, भावलपुर में क्या हुआ, ये चीजें हमने देखी हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ कि साहब हमारे जो ड्रोन्स हैं दे वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगेंस्ट दी चाइनीज जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। जो हार्पी कामाकाजी ड्रोन और ये सब चीजें जो हमने देखी गिरती हुई लाहौर के अंदर और मेनी अदर प्लेसेस के अंदर, दे वर एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन टेकिंग आउट दी HQ-9 सिस्टम्स। और ये भी पता चल रहा है कि इसका HQ-9 सिस्टम्स के अंदर ये लोग इवन ट्रैक नहीं कर पाए, दे कुड नॉट इवन डू एनीथिंग। यहां पर मैं आपको बताऊं कि मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे ये पता चला है, पाकिस्तान और चाइना का चेंगडू के अंदर एक जॉइंट कमांड सेंटर खुला है जहां पर ऑल दीज ऑपरेशंस आर बेसिकली प्लान्ड एंड दिस एंड दैट, काफी सारी चीजें ये लोग करते हैं वहां पर। सो आप अगर इस चीज को देखें तो आपको एक चीज दिखता है कि भैया चाइना का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था, और इसके बारे में भी पुख्ता सबूत आ रहे हैं। यहां तक कि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से काफी लोगों ने अभी स्टेटमेंट्स डालने शुरू करे हैं। और अगर आप इंटरनेशनल ये जो टीम्स गई हैं इनकी भी बातें सुने, दे आर वेरी क्लियरली सेइंग कि विद हेल्प फ्रॉम चाइना। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टर्की ठीक है यार, छोटा पा उसको देख लेंगे टाइप्स, ये विद हेल्प फ्रॉम चाइना का एक एंगल आप बार बार बाहर लेके आ रहे हो। ये हमको पता है कि चाइना ने अपनी सैटेलाइट्स मूव करी थी इस तरफ, भारत की तरफ नजर रखने के लिए। हमको ये भी पता है कि उनके एवैक सिस्टम्स वर इन प्ले। हमको ये भी पता है कि भैया देयर आर अबाउट 20-30,000 चाइनीज soldiers, whatever you may want to call it, mercenaries inside Pakistan doing all sorts of things, ये भी हमको पता है। तो अगर आप ये देखें, दिस वाज अ मिनी फोर्स फ्रॉम चाइना जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी, और उस तक को आपने बड़ी स्विफ्टली डिफीट करा है। एंड यहां पर देखिए एक मैसेज तो चाइना को बड़ा क्लियरली गया होगा, जहां पर नाउ द गेम मेरे हिसाब से वी नीड टू स्टार्ट हिटिंग द चाइनीज इन द इंडियन ओशन, क्योंकि एक वीकनेस आपने उसको दिखा दी है। नाउ द सेकेंड वीकनेस needs to be shown to China furthermore. ऑब्वियसली वो अपने सिस्टम्स पे जाके अपना वापस जाके काम करेंगे। कल इसके बारे में जनरल नारायण ने भी हमको बताया, दे विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दे विल सी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या क्या वनरेबिलिटीज उन्होंने मिस करी हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि भाई चाइना आपके साथ इसी रीजन के अंदर, इसी नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर इंगेज्ड है। सो जो सिस्टम्स आप चाइना के अगेंस्ट यूज कर रहे हो वही सिस्टम्स आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करे हैं। सो दैट मीन्स कि चाइना जो 2020 से आपके सिर के ऊपर खड़ा हुआ है वहां पर लद्दाख में, उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले वो भाग गया वापस, देयर इज सम रीजन फॉर इट। हम लोग, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए काफी सारी चीजें बोल जाते हैं, लेकिन एक चीज हमको, अगर हम इस चीज को फैक्टर को मानते हैं कि इन दोनों देशों के अंदर एक कल्यूजन था, उस कल्यूजन को लेके ये पूरा एक्शन किया गया, और दोनों के अंदर एक मिलिट्री, मतलब जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था टाइप, where the Chinese helped the Pakistanis, and last moment में भी काफी सामान आया चाइना का। I know 2 big aircraft came with a lot of equipment, manpower to support Pakistan, और ये तो ओसेंट में काफी है। Now see, when you look at that, that means चाइना की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, जो उनका सिस्टम्स हैं, जहां पर वो भारत की तरफ पढ़ना चाहते थे कि भारत क्या क्या कर सकता है, भारत की कैपेबिलिटी क्या है, they have misread that situation completely. बिकॉज देखिए यार, वॉट एवर सेड एंड डन, कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा जिसने अपने फाइटर्स फ्रंटलाइन में डाल दिए, अपनी प्रीटी मच द बेस्ट ऑफ द मिसाइल्स दे पुट इन फ्रंट, दे पुट इन फ्रंट देयर एयर डिफेंस सिस्टम्स, और उनकी पूरी वल्नरेबिलिटी बाहर निकली। दे प्रोबेबली मिसरेड द एंटायर सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाई दे गॉट देयर बैक साइड वूप्ड। अब उसके अंदर देखिए यार, ऐसा है, देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट, कि इनकी जो हालत करी है इंडियन एयरफोर्स ने, इनकी जो इनके सिस्टम्स की जो किस तरह से जैम किया है। और अभी तो ये भी पता चल रहा है
कि भाई इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ईडब्ल्यू कैपेसिटी है, उसके अंदर जिस तरह से रेडार्स को जैम करके हमारे हमारे मिसाइल्स और इन चीजों के लिए, ड्रोन्स के लिए जगह बनाई गई, किस तरह से चाइनीज सिस्टम्स को ब्लॉक किया गया, नाउ दैट इज अ फीट विच कांट बी टोल्ड, क्योंकि उसके बारे में दीज आर ऑल वेरी सेंसिटिव थिंग्स। बट ओवरऑल हमको पता चला है कि ईडब्ल्यू वॉरफेयर काफी सक्सेसफुल रही है इस बारी। और इसका सबसे बड़ा चीज ये एक सवाल हमको, कभी भी कोई पाकिस्तानी या चाइनीज कोई बकवास करे तो उसको एक सवाल पूछिएगा कि चलिए फॉर अ सेकेंड आई विल एग्री कि भैया 7 मई को इंडियन एयरफोर्स की आपने हालत खराब कर दी, PL-15E फायर करा के आपने बस पता नहीं कोई 25 जहाज गिरा दिए इंडियन एयरफोर्स के, मान लिया, चलो फॉर अ सेकेंड, फॉर एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा, अगर आपने इंडियन एयरफोर्स के साथ ये कर लिया तो 9 मई को और 10 मई को आप उठ क्यों नहीं सके? वाई कुड यू नॉट टेक ऑफ? दैट इज द थिंग। एंड सी, जो कंफ्यूजन टैक्टिक्स इंडियन एयरफोर्स ने ट्राई करी है एंड सक्सेसफुली करी है, दिस इज समथिंग विच इज कमिंग आउट कि भैया आपने पहले लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेजे, फिर आपने टारगेट लुकलाइक ड्रोन्स भेजे जो भैया दे इमिटेट कि भैया ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए, उन्होंने पूरे अपने सिस्टम्स ऑन कर दिए, सबको ट्रैक ट्रू करा, अपनी बेवकूफी वाली मिसाइल्स फायर कर दी उनके ऊपर। पता चला वो तो डमी टारगेट्स थे। और जैसे ही पाकिस्तान ने अपने सिस्टम्स ऑन करे, आप वहां पर बैठे हुए थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। आपने फिर उनको ये आपकी टारगेट लिस्ट रेडी एंड ठक यू वेंट इन एंड हिट देम आउट। देखिए ये बच्चों का खेल नहीं है, एंड पाकिस्तानीज एंड चाइनीज नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया इज अ वॉर हार्डन कंट्री, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पर ये जो सिस्टम्स एंड कई रशियन ब्लॉगर्स को मैं देख रहा था, दे आर सेइंग कि भाई इंडियंस आर यूजिंग द S-400 बेटर देन अस यार। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग हियर, मैं आपको यू कैन एक्चुअली सी दिस बिकॉज रशिया के अंदर कितने ड्रोन इंट्रूजन हुए हैं। they've gone and hit buildings, they've this that multiple times। यहां पर इंडिया के अंदर मल्टीपल थाउजेंड्स में ड्रोन्स आए, they were stopped to a point। our forces are even ready right now। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो आकाश तीर ये जो सिस्टम बनाया है, ये तो अभी टेस्टिंग ट्रायल फेज में है, ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। भैया ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा तो क्या करेगा ये? वी नीड टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हो कि चाइना के साथ हो, क्योंकि यहां पर अगर 2000 ड्रोन आए, चाइना के साथ 20,000 ड्रोन आएंगे, बिकॉज वो उसकी कैपेसिटी है, वो आपके कैपेसिटी को पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करेगा, उसके पास ये है, हमको पता है। तो इसके अगेंस्ट में किस तरह प्लान करेगी हमारी आर्म फोर्सेस, एंड आई एम श्योर विद दिस, जो कॉन्फिडेंस हमारी पब्लिक को मिला है कि भाई ऐसे ऐसे काम भी होते हैं, वी ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन अ 4-day वॉर एंड ब्रेक कंट्रीज इनटू दिस थिंग। और एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर बताऊं बिफोर आई क्लोज दिस, ये भी पता चला है कि साहब नेवी का दिन था मई 10 का। ऑन दैट नोट आई विल एंड द शो, इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मई 10 को नेवी पूरी तरह से रेडी थी, ऑर्डर्स वर देयर, बट जस्ट दैट पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन कर दिया तो बच गए साले, अगली बार ही नहीं बचेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।